अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। जो मैं फ़िश लेके आई थी उसको मैंने रख दिया एक बर्तन में और इसमें फिर पानी ऐड कर दिया। अब इसको भिगा दिया, सोख कर दिया। अब ये थोड़ी देर सोख रहेगी, उसके बाद फिर मैं इसको धोऊंगी। मैं फ़िश को इस तरह से साफ़ करती हूँ। एक चाकू ले लेती हूँ और चाकू की हेल्प से आगे पीछे चारों तरफ ऐसे चाकू की हेल्प से इसको साफ़ करती हूँ। सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं इस तरह से चाकू से हटा के मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ। और जब ये फ़िश बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता है, उसके बाद फिर 2-3 पानी से मैं इसको साफ़ करती हूँ। फिर इसमें ऐड करती हूँ सिरका। 2 चम्मच या 3 चम्मच मैं सिरके का ऐड करती हूँ और सिरका ऐड करने के बाद इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ उसी सिरके वाले पानी में। और जब सिरके वाली पानी में छोड़ने के बाद इसको फिर से मैं वॉश करती हूँ और फिर से सिरका ऐड करती हूँ, थोड़ा सा, मतलब सेकेंड टाइम में। बस ज़्यादा सिरका नहीं ऐड करती, बस थोड़ा सा सिरका ऐड करती हूँ और ऐड करने के बाद इसको फिर से वॉश करती हूँ। इससे मछली में कोई भी स्मेल नहीं रहती है, ज़रा सी भी हीक नहीं रहती है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास मज़ेदार वाली फ़िश बनती है और कोई भी स्मेल नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप भी जब मछली को साफ़ किया करिए, मछली को धुला करिए, तो ये वाली ट्रिक अपना के देखिए, आपको कभी भी मछली में कोई भी स्मेल नहीं आएगी। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि फ़िश में स्मेल आ रही है, तो आप सही से उसको वॉश नहीं करती हैं, इसीलिए स्मेल आती रहती है। खैर, फ़िश को वॉश कर लिया, उसके बाद फिर उसको रख दिया एक स्ट्रेनर में कि वो उसका एक्स्ट्रा पानी ड्रेन हो जाए। फिर ले लिया एक बोल में ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप बेसन, 1 कप चावल का आटा, पिसी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर। हल्दी इसमें ज़्यादा जाएगी और इसमें जाएगा नमक और लेमन जूस। लेमन जूस भी आप ज़्यादा शामिल करिएगा इसमें, इससे इसका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार सा हो जाता है। मसालों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर फ़िश इसमें एक फ़िश इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से उस पर कोटिंग करेंगे मसालों की। इस तरह से फ़िश को एक फ़िश को आप ऐड करिएगा और फिर अच्छे से इसकी कोटिंग करिएगा और कोटिंग करने के बाद फिर इसको रख दीजिएगा 1 दिन के लिए। कम से कम आप 1 दिन के लिए आप इसको रख दीजिए मैरिनेट करके, या 1 दिन के लिए रख दीजिए या रात भर के लिए रख दीजिए। बहरहाल 4-5 घंटे ज़रूर इसको रखिए मैरिनेट करने के बाद। उससे इसका जो मसाले का जो फ्लेवर है, ये पूरा फ्लेवर फ़िश के अंदर तक चला जाता है। जब आप फ़िश खाएंगी तो फ़िश का जो गोश्त होता है, गोश्त के अंदर भी आपको नमक का एहसास होगा, मतलब गोश्त भी आपको नमक नमक सा आएगा। और अगर फ़ौरन आप मिक्स करेंगी मसालों को और फ़ौरन आप फ़िश बना लेंगी, तो जो फ़िश का गोश्त होता है वो बिल्कुल सूखा और बेमज़ा रहता है। बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि खाली गोश्त खा रहे हैं, कोई फ्लेवर नहीं है इसमें। खैर, मैंने ओवरनाइट इसको मैरिनेट किया था। उसके बाद फिर अब ये दूसरा दिन है। अब इसको फ्राई करेंगे। निकाल के फ़िश को रख दिया बाहर, 1 घंटे के लिए इसको रखा। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया तब ले लिया एक कढ़ाई में ऐड किया ऑयल। अब ऑयल में एक फ़िश इस तरह से डालेंगे। ओवर क्राउड नहीं करेंगे और ना एक फ़िश के ऊपर दूसरी फ़िश को ऐड करेंगे। एक फ़िश ऐसे करेंगे फैला के। तेल थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा और जो मछली का तेल बचा करे वो आप रीयूज़ कर सकती हैं, उसको एक अलग कंटेनर में रख दीजिए। उसके बाद फिर जब आप सेकेंड टाइम फ़िश बनाएं तो आप उसमें यूज़ कर लीजिए। तो जब फ़िश आप फ्राई करिए तो फ़िश में तेल थोड़ा ज़्यादा ऐड किया करिए। मैं तेल थोड़ा ज़्यादा ऐड करती हूँ और उसके बाद फिर इसको रख देती हूँ स्टेन करके। फिर से जब फ़िश बनती है तो ये फिर से काम आ जाता है। पहले गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे, उसके बाद जब फ़िश एक तरफ से पक जाएगी तब गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे। उसके बाद फिर हाई करेंगे और फिर लो करेंगे, फिर मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। बिल्कुल फुल फ्लेम पे इसको नहीं कुक करना है और ना ही स्लो फ्लेम पे कुक करना है। अगर आप स्लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तो इसकी सारी कोटिंग उतर जाएगी और अगर फुल फ्लेम पे पकाएंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। खैर,
बन गई फ़िश अच्छी सी खूब कुरकुरी सी अंदर तक पक गई थी। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट पे। टिश्यू पेपर मैंने रख लिया था। टिश्यू पेपर से ये होता है कि जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो टिश्यू पेपर में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो एक्स्ट्रा ऑयल। अब इसमें ऐड करेंगे ऊपर से चाट मसाला, और थोड़ा सा अगर खट्टा आपको ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा सा आप लेमन स्क्यूज़ कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। वैसे लेमन हम लोगों ने ऐड किया था, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा खाया जाता है, तो इसलिए मैंने ऊपर से लेमन स्क्यूज़ किया था। और मुझे भी इस तरह से लेमन ऊपर से स्क्यूज़ करके बहुत अच्छा लगता है खाने में। मैं इसकी पीस दिखाती हूँ। इब्ने अब्बास खा रहे थे, ये इसकी पीस देखिए अंदर तक बिल्कुल नरम मुलायम, और देखिए मसाले अंदर तक इसके पहुँच गए हैं। बहुत उम्दा और बहुत मज़ेदार फ़िश बन के तैयार हुई थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अब ये नेक्स्ट डे है, सुबह सुबह है, मॉर्निंग का टाइम है। नाश्ते की भी तैयारी हो रही है और खाने की भी तैयारी हो रही है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक ये है कि हम खुद को खुश कैसे रखें। हम क्या ऐसा करें कि हम खुश रहें, हम एकदम स्ट्रेस फ्री रहें, बिल्कुल हम हर वक्त मुस्कुराते रहें। तो उसके लिए भी आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और न कहीं दौड़ने और भागने की ज़रूरत है। आप बस छोटी छोटी सी चीज़ें घर में फ़ॉलो करिए, आप हर वक्त खुश रहेंगी, हर वक्त आपका दिमाग बिल्कुल कूल रहेगा, माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। सबसे पहला काम तो ये करना है कि नमाज को आपको बिल्कुल रेगुलर पढ़ना है। आप नमाज को अपने आदत में शुमार कर लीजिए, मतलब आपको कोई भी टाइम की नमाज को कज़ा नहीं करना है। आप नमाज और दुआएं ज़रूर पढ़ेंगी डेली कोई भी टाइम की नमाज आपको कज़ा बिल्कुल भी नहीं करना है। और जो भी दुआएं आप पढ़ सकें, कभी कुरान की तिलावत कर लें, कभी आप जो भी दुआएं आप पढ़ सकें, सूरह यासीन है, सूरह वाक़ा है, सूरह मुज़म्मिल है, जो भी दुआएं आपको पढ़ना हो वो आप पढ़ सकती हैं, हदीस के साथ पढ़ सकती हैं। ज़्यादा नहीं पढ़ सकती हैं तो छोटी दुआएं पढ़ लीजिए, आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, नादे अली पढ़ लीजिए। इससे आपके दिल को भी सुकून मिलेगा, इससे आपके जहन को भी सुकून मिलेगा, और इससे आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने कामों को ऑन टाइम करिए। मतलब आप ये मत करिए कि खाना बनाना है और दोपहर हो गई है, बैठे हुए हैं, अभी बना लेंगे। इसमें क्या होता है कि फिर जब देर हो जाती है खाना बनाने में, तो दौड़ भाग करना होता है, तो फिर परेशान हो जाता है, दिमाग भी टेंशन में आ जाता है, और ख़ुद को भी जैसे गुस्सा लगने लगता है कि इतनी देर हो गई, खाना नहीं बना। तो ऑन टाइम आप अपना काम करिए। आपको जो भी काम करना है उसको उस टाइम से पहले करके ख़त्म कर दीजिए। इससे आपका दिमाग भी बिल्कुल सुकून में रहेगा, आप टेंशन फ्री रहेंगी, खुश रहेंगी, आपके सर पे कोई बोझ नहीं रहेगा कि अभी खाना बनाना है। यही चीज़ आप खाने में, नाश्ते में, जो भी आपको करना है, जो भी मील आपको जिस टाइम की भी बनानी है, उसको आप बिफ़ोर टाइम बना के रख दीजिए और फ्री हो जाइए। तीसरी चीज़ ये है कि ख़ुद को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखिए। हर वक्त आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहिए, कायदे से रहिए। बिल्कुल ऐसे नहीं कि आप पूरा मेकअप करके बैठ जाइए सज के दुल्हन की तरह, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ, साफ़ कपड़े पहनिए, बाल को डेली बाल बनाइए, मुँह धुलिए डेली, और कोई भी जो भी आप क्रीम यूज़ करती हैं वो क्रीम लगाइए, और हल्की फुल्की लिपस्टिक भी लगा सकती हैं, हल्की फुल्की ज्वेलरी पहनिए। जब आप साफ़ सुथरी रहेंगी, जब आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेंगी, तब भी आपका जहन बहुत अच्छा रहेगा, आपका दिमाग बहुत अच्छा रहेगा, और आप अंदर से बिल्कुल खुश रहेंगी, आप अंदर से खुशी महसूस करेंगी। चौथी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को दीजिए, अपने बच्चों को दीजिए, अपने हस्बैंड को दीजिए। बच्चों के साथ तो इतना मज़ा आता है, बच्चे इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, और बच्चे बहुत मज़ा लगाते हैं। मैं जब भी कामों से फ्री होती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियोस की एडिटिंग वगैरह करती हूँ, थंबनेल बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। और जब मैं इन सब कामों से फारिग हो जाती हूँ, फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं बच्चों के साथ रहती हूँ। मैं शब तो चली गई हैं, लेकिन इशरा और इब्ने अब्बास हैं, तो इशरा और इब्ने अब्बास के साथ मैं रहती हूँ, और इनसे बातें करती हूँ, इनकी बातें सुनती हूँ। और यकीन मानिए ये लोग इतना मूड फ्रेश कर देते हैं, कितनी भी
चाहे टेंशन हो, कितना भी गुस्सा रहे, लेकिन ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बिल्कुल आदमी हंसने पे मजबूर हो जाए, गुस्सा वगैरह सब ख़त्म हो जाता है, सारी टेंशन आदमी भूल जाए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, और हस्बैंड भी माशाल्लाह उनका भी मिजाज अच्छा है, वो भी हंसाते रहते हैं, वो भी कुछ ना कुछ ऐसा बोलते रहते हैं कि आदमी मतलब खुश रहे, टेंशन फ्री रहे। उनका भी मिजाज ऐसे ही है कि वो बीच बीच में ऐसा कुछ बोल देते हैं कि कितना भी मूड ख़राब रहे, मूड अच्छा हो जाता है, आदमी हंस देता है ना चाहते हुए भी। पांचवी बात ये है कि आप जिस चीज़ में शौक़ रखती हैं, बीच बीच में दिन में किसी भी टाइम उस शौक़ पे थोड़ा सा आप काम करिए। जो भी आपका शौक़ है, उस शौक़ को आप पूरा करिए। उसमें चाहे आपको अगर गाने सुनने का शौक़ है तो आप एक आध गाने सुन लीजिए, आपको अगर टीवी देखने का शौक़ है, कोई आपका पसंदीदा चैनल है, कोई आपका पसंदीदा सीरियल है, तो आप उसको देख सकती हैं, आप उसको वॉच कर सकती हैं। मतलब जिस चीज़ का भी आप शौक़ रखती हैं, जिस चीज़ का भी आपको शौक़ है, आप थोड़ा-सा टाइम अपने शौक़ को भी दीजिए और अपने शौक़ वाला काम भी करिए। तो फ्रेंड्स, ये थी 5 चीज़ें जो आपको पूरे दिन हैप्पी रखेंगी, खुश रखेंगी और टेंशन फ्री रखेंगी। आप ये सारी ट्रिक्स फॉलो करके बहुत खुश रह सकती हैं। अपने घर में रह के आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रह के पूरे दिन बहुत अच्छे से, बहुत आराम से, खुश हो के रह सकती हैं और अपने कामों को अंजाम दे सकती हैं। और ये सब काम करने से आपकी फैमिली भी आपसे खुश रहेगी, आपके बच्चे भी आपसे खुश रहेंगे कि उनकी माँ उनको इतना टाइम दे रही है, हस्बैंड भी आपसे राज़ी रहेंगे और एक अच्छी और एक खुशहाल ज़िंदगी आप गुज़र कर सकती हैं। यहीं पर मैं अपने वीडियो का करूँगी एंड। अब मैं मिलूँगी आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।